हमारे यहाँ 10,000 आबादी है, लेकिन देखिए क्या लोग पंचायत का हाल बताए। उसके बाद हम सभी जितने मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, वार्ड सदस्य हैं या पंचायत समिति को कुछ लोग होते हैं जो उठाते हैं अपना मुद्दा। जी। भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी महान दार्शनिक मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि अगर गांव पर खतरा हुआ तो भारत पर खतरा हो जाएगा। इस बात को सोचने और समझने से पहले एक बार आपको गांव की दिशा और दशा पर ध्यान करना होगा, क्योंकि जब कभी भी गांव की बात होती है तभी भारत की बात होती है। गांव के बगैर भारत की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब पंचायती राज की बात कर लेते हैं। पंचायती राज का प्रमुख आधार और जिन दार्शनिकों ने गांव और समाज के बारे में सोचा, उनके लिए सबसे पहला लक्ष्य जो था वो स्वायत्तता का अधिकार। स्वायत्तता का अधिकार वो चीज है जिसमें कि हर नागरिक को अपने आप में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक देश में हर नागरिकों के आधार पर ही सत्ता का निर्धारण होता है। यहाँ सभी जनता के मत से प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जनता का ही राज चलता है। लेकिन ऐसे में जिस भारत देश का 80% आबादी गांव में रहता है, यदि स्वायत्तता का अधिकार गांव को ना मिले तो ये बेईमानी होगा। आगे की बात तो करने से पहले मैं आपको दर्शन करा दूं उस जगह से जिस जगह को बेगूसराय जिला का बलिया प्रखंड अंतर्गत सदानंदपुर गांव कहते हैं, जहां का पंचायती राज का नाम है फतेहपुर पंचायत। यहां आए हुए तमाम लोग आम सभा में आए हैं, चौकिए नहीं, क्योंकि ये पंचायती राज अधिनियम का पाठ है। आम सभा, ग्राम सभा। वैसे भी किसी भी लोकतांत्रिक निर्णय लेने से पहले सभा की आवश्यकता जरूर पड़ती है, और उस गांव में उस गांव के नागरिक से जिस गांव के अधिकार के लिए सरकार ने गांव को स्थापित करने के लिए उनका अधिकार भेजा हो, उनके निर्णय के बगैर हो तो ये दो राय होगा और यहां पर बेईमानी भी आएगा। अब मिलिए, मैं मिलाता हूं आपको नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री गुड्डू झा से। बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत फतेहपुर में कुछ गुस्तीबाजी या फिर पूर्व मुखिया के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा, हिटलरशाही का आरोप लगा, जिनके खिलाफ गुड्डू झा तनकर खड़े हुए, जनता ने साथ दिया और ये वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं। दूसरे नंबर पर मिलिए आप पंचायती राज के सरपंच साहब से। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आर्थिक रूप से अधिकार बहुत कम होता है, छूटता तो रहती है। एक तरफ से कहिए तो तीसरा कार्यकाल है इनका। 2006 में जब सरपंच साहब आए तो 6 से 11 तक के बाद 11 में इन्हें इनकी धर्मपत्नी इसी पंचायत से सरपंच की पद से चुनी गई। उसके बाद लगातार दूसरी बार ये चुने गए हैं। अब मिलिए आप यहाँ के, और सबसे पहले बता देते हैं कि इतने लंबे कार्यकाल और एक्सपीरियंस के बाद ये जनता पर आरोप लगा रहे हैं कि जब भी ग्राम सभा के लिए जनता को बुलाया जाता है तो जनता नहीं आते हैं। यानी कि आप जो अब तक इतने जनप्रतिनिधियों पे आरोप लगा रहे थे, तो ये प्रत्यक्ष बहुत बड़ा आरोप है कि जनता जो उपस्थित नहीं होंगे, अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे, तो आपका अधिकार कैसे मिलेगा। अब आप कुछ उन लोगों से मिलिए जो पंचायती राज के प्रमुख अंग बनाए गए हैं, यानी कि पंचायती राज ने दिशा निर्देश देने के लिए आपके लिए कुछ कर्मचारी नियुक्त किए हैं, जिन्हें मानदेय मिलता है लेकिन उसका उपयोग आप सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। उनके ऊपर हमेशा से ये आरोप लगते रहता है कि वो ऊपरी से ज्यादा निचली कमाई करते हैं। लेकिन बहुत कम ही ऐसे पंचायत हैं जिन पंचायतों में सीधा सीधा रूबरू उन कर्मचारियों से होना होता है। उसमें सबसे पहला नंबर आता है प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए आवास सहायक का। आवास सहायक पर हमेशा से यह आरोप रहता है कि वो ऊपर से नहीं नीचे से ज्यादा कमाई करते हैं। लेकिन जिस पंचायत में भी जनता के सामने आमने सामने की बात हो, जनता वहां सामने नहीं आती, तो हमेशा जनता भी चाहती कब ज्यादा नीचे से काम करवा ले। ऐसे जनप्रतिनिधि को शाबाशी देना होगा, शाबाशी के साथ उनको सम्मानित करना भी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि की उन तमाम कर्मचारियों को जो कि ब्लॉक स्तर पर, क्योंकि इसका नाम त्रिस्तरीय पंचायती राज है। त्रिस्तरीय पंचायती राज का मतलब होता है ग्राम का स्तर, फिर ब्लॉक, मंडल लेवल, और फिर आपका आ जाता है जिला स्तर पर, जिसे जिला परिषद कहते हैं। इन सबको मिलाकर के त्रिस्तरीय पंचायती राज बनता है। और ब्लॉक के उन कर्मचारियों को जो आपके सहयोगी हैं, जो गांव के लिए नियुक्त किए हैं, उनको बुलाकर आपके सामने रख दिया, तो ये आपके लिए काबिले तारीफ है। यहां आते हैं रोजगार सहायक।
रोजगार सहायक से भी मिल लीजिए, आप देख लीजिए, पहचान लीजिए। ऐसे ही होते हैं रोजगार सहायक, आपके जैसे, हमारे जैसे। एकदम ऐसा ही एक शक्ल होता है जिसमें 2 आंखें होती है, नाक होती है, मुंह होता है, सिर होता है, 2 हाथ होते हैं, पैर होते हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। लेकिन उसका उपयोग आप नहीं कर पाते हैं, जो कि अपने शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं। ये सब पंचायती राज के अंग हुए। मैं इसलिए आपको इतना वर्णन के साथ बता रहा हूं। फिर एक बहुत बड़ा नाम आता है किसान सलाहकार। क्योंकि जब हम गांव की बात करेंगे और किसान की बात ना करें तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि गांव, भारत अगर गांवों का देश है तो ये देश ही किसानों का है। यहां पर किसान के बात किए बगैर आप कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए पंचायती राज ने किसान सलाहकार नियुक्त किए हैं हर पंचायत के लिए। लेकिन लोगों को कितना मालूम होता है? सिर्फ उन लोगों को मालूम होता है जिन लोगों को कि मुफ्त वाला बीज के चना फुला करके सुबह में नाश्ता करना पड़ता है। खेत में बोने वाले लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है। जिन लोगों को वास्तविक में अनुदान का बीज बोना है, उन लोगों को पता नहीं चलता है कि अनुदान में भी बीज भी मिलता है। तो ये जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि आप अपने जनता को सीजन आने से पहले, बुआई की सीजन आने से पहले, रबी हो या खरीफ, जहां भी मिलता है उनको आम सभा के माध्यम से, ना हो तो कम से कम 1 to 1, क्योंकि अब जो सीढ़ी बनाई गई है, ग्राम प्रधान, फिर वार्ड कमिश्नर या सरपंच कहें तो पंच भी हर वार्ड में, तो 1 to 1 कंट्रोल का आपका कांटेक्ट हो गया जनप्रतिनिधियों से, तो आप उनको अधिकार दिला सकते हैं। इतनी सारी बातों के बाद अब जरा इन नजर डालिए। ये वो पंचायत है, बेगूसराय जिला का वो पंचायत है जो संपूर्ण रूप से सक्षम है, समृद्ध है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बेगूसराय जिला के उसी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का बेगूसराय जिला, जो कि अक्सर फोटो तस्वीर डालते रहते हैं अरुणाचल के किसी गांव का जिनका कि गोद लिया हुआ उन्होंने, जबकि जो भी ट्रेवल्स गांव हैं और पिछड़े गांव थे उनको विश्व समुदाय की तरफ से इतना अग्रेसित किया गया है। और छोटे छोटे गांव होते हैं, कम गांव होते हैं और वहां के लोग कुछ जगे हुए भी हैं, तो वो गोद लेने के बाद क्या गोद में कचरा उचरा नहीं करते हैं, तो साफ सुथरा रहता है, फोटो डालने में अच्छा होता है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि, जैसे कि इसी पंचायत के गोद में केंद्रीय मंत्री सब बेगूसराय सांसद ने पढ़ाई की है, यहीं पर खेले हैं, यहां के गांव के गोद को उन्होंने कुछ ना कुछ गंदा किया होगा। तो उसको सोचना चाहिए कि जब आपका गांव जिस गोद को आपने गंदा किया है, आप किसी साफ सुथरे गांव को जाकर गोद लेते हैं, तो ये तो अन्याय है भाई, ये अन्याय है। हम इससे आपको कभी बेगूसराय का बेटा या बिहार का बेटा या गांव का बेटा नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसी आपकी भावना होती है तो भावना के आधार पर हम कहें कि कुछ शिक्षा दीक्षा भी गिरिराज सिंह महोदय का इसी पंचायत में हुआ है। ये वो पंचायत है, जब वहां वो शिक्षा ले रहे होंगे तब इस पंचायत में हाई स्कूल, सुंदर प्रांगण, गांधी पुस्तकालय और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम जो कि अब तक बहुत सारे गांवों में नहीं हो पाया, वो सब कुछ इस गांव में मौजूद था। यहां तक कि इस गांव में तब के जमाने में प्राइमरी गर्ल्स स्कूल हुआ करते थे, जो कि मिडिल स्कूल के साथ मर्ज हो गया है और अभी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल चलता है, ओनली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो आप इतना ही समझ लीजिए कि उन बातों में जाने से पहले हमारे ग्राम प्रधान, हमारे सरपंच और वहां उपस्थित तमाम लोगों को सुनने से पहले मैं इतना भाषण आपको इसलिए दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे पंचायत को, यदि ऐसे जनप्रतिनिधि की केंद्रीय मंत्री हैं और इसी गांव के गोद में खेले हैं, यदि इनको गोद ले ले तो सिर्फ यहां पॉलिश करने की जरूरत है। ये वर्ल्ड लेवल का गांव हो सकता है। आपके गांव में, इस सदानंदपुर गांव में एक सुंदर खेल प्रांगण के साथ आपके साथ मॉडल स्कूल है, आपके पास फिर भी वित्त रहित एक इंटर कॉलेज भी है, जिसे आप +2 हाई स्कूल के तौर पर पूरे जिला में सबसे अच्छे और सबसे सुंदर व्यवस्था, जहां पर कि आपके एग्जामिनेशन के टाइम पर आपका सेंटर होता है, इलेक्शन के टाइम पर आपका उपयोग, सारे उपयोग तो आप सरकारी तौर पर करते हैं, लेकिन उसका लाभ आप गांव वालों को नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है। गांव में अपना मुख्य सड़क है, जो कि सर्वे के द्वारा भू अर्जन का संपूर्ण अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, संपूर्ण रूप से, लेकिन अतिक्रमण का शिकार है। तो इन चीजों को ही आप आम सभा में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके वजह से आम सभा होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार देने के लिए नहीं कि मेरा शौचालय वाला निकले और हम शौचालय को खा जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि जैसे आप कहते थे मुखिया जी पैखरमा खा गए हैं,
तो हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वास्तव में मुखिया जी तो पैखाना का कमीशन ही खाए थे, तब आप बोले मुखिया जी पैखाना खा गए, लेकिन आप तो पूरा पैखाना ही खा जाते हैं। तो हम कहेंगे जनता जी पैखाना खा गए हैं। वो जनता जी जो सिर्फ चाहते हैं कि मेरा पैखाना मिले, पुराने वाले को टिप टाप करके, बाकी पड़ोसी को ना मिले। ये ऐसा सोच रखते हैं तो आपका अधिकार आपको नहीं मिलता रहेगा, टुकड़ों के साथ मिलता रहेगा। आखिरी उन लोगों को सुनाने से पहले मैं आखिरी जो बात बता देता हूं, इससे सक्षम और समृद्ध गांवों में बड़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, शिक्षित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये एक ऐसा गांव है जिस गांव में आप प्रशासनिक से लेकर के जुडिशियल तक के अधिकारी खोजेंगे, रिटायर्ड लोगों खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे हमारे जैसे सैनिक रिटायर्ड मिल जाएंगे, बहुत सारे शिक्षक मिल जाएंगे, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी मिल जाएंगे जो अपने अपने घरों में अपने अपने दायरे के हिसाब से रहते हैं। लेकिन वो यदि आम सभा में आते हैं तो हो सकता है उनका मानहानि हो जाएगा। लेकिन ये उन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आप आमंत्रित करें जो आपका मार्गदर्शन करता है। इस पंचायत के लोग जगे हुए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जगे हुए हैं। शायद खामी रही होगी पिछले कार्यकाल में कि ये सब कुछ नहीं हो पाया, लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन अब आमंत्रित किया जाता है। तो आप पंचायत में आइए और देखिए, समझिए, सुनिए। अब सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। आम सभा हो रहा है मुखिया जी, कोई खास मुद्दा? अभी ग्राम सभा जी पर हो रहा है। उसके बाद बढ़िया स्वच्छता अभियान में हम लोग शुभ उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी कुछ ही घंटों में आ रहे हैं, उसका शुभ हो जाएगा। सरपंच साहब, बहुत कम पंचायतों में आम सभा देखने को मिलता है, जबकि पंचायती राज की जो मुख्य धारणा आम सभा था। कैसा लग रहा है आपको इस आम सभा में आकर? फतेहपुर पंचायत का इतिहास है, जब भी पंचायत के मुखिया बनते हैं उसके बाद बिना आम सभा किए हुए कोई भी योजना पारित आज तक इस पंचायत में नहीं हुआ। इसमें जनता लोगों का दोष है, जो वो लोग नहीं आ सकते हैं और जब यहाँ नहीं आएंगे लेकिन पीछे में कहेंगे कि मुखिया के जे मन होले कर लेलके, हमरा पूछबो न करेंगे। माइकिंग किया गया, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ कितना उपस्थिति है। यही दिक्कत जनता का भी दोष है, जनता आते नहीं आम सभा। ये है, देख लीजिए, आप देख लीजिए सर, यहाँ क्या आदमी आए हैं। हमारे यहाँ 10,000 आबादी है, लेकिन देखिए क्या लोग, जनता भी नहीं आएगी। अपना पर्चा दीजिए। पंचायत समिति सदस्य भाग्यश्री वाला फतेहपुर पंचायत। फतेहपुर पंचायत से हैं, तो क्या शिकायत करना है आपसे सरपंच साहब कि वास्तव में नहीं सुनते, जनता आना नहीं चाहते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ी गलती है कि सुनने को मिलता है कि सारे जनता लोग नहीं आते हैं। तो आम सभा में जनता की कितनी सुनी जाती है? आम सभा में जनता लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, ऐसे कुछ कम लोग यहाँ आते हैं। अपना अपना हम लोग से यही अपील है कि सब लोग आए, अपना अपना शिकायत दे, क्या कहाँ है नहीं है, अपने पंचायत का हाल बताए। उसके बाद हम सभी जितने मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, वार्ड सदस्य हैं या पंचायत समिति है, उनके द्वारा हर काम को देखा जाएगा और किया जाएगा। आप अपना पर्चा दीजिए। जी, मेरा नाम रमाश्रय कुमार है, ग्रामीण आवास सहायक हूँ। आवास सहायक हैं आप। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है आपके ऊपर, बहुत बड़ा कटाक्ष होते रहता है बिहार सरकार के माध्यम से। तो इस आम सभा में लोग बोल पाते हैं क्या, जो जितने पीछे गालियां देते रहते हैं आवास सहायकों को? कुछ लोग होते हैं जो उठाते हैं अपना मुद्दा जी, उनका फिर निदान होता है। उसमें समस्या है, लेकिन जो पंचायत आवास योजना है उसमें लोगों की शिकायतें बहुत ज्यादा है। तो इस आम सभा में आप क्यों ना कह देते हैं कि क्या शिकायत आप यहाँ कहिए? शिकायत जो भी है वो बताएंगे, हम शिकायत का अथी करेंगे, निराकरण करेंगे जी। नहीं आते शिकायत, लेकिन बताएंगे तब जी। आप अपना पर्चा दीजिए। मनोरंजन कुमार जी, पंचायत रोजगार सेवक। रोजगार सेवक हैं आप? तो पंचायत में रोजगार पहुँच पाया है क्या अभी तक? जी, हम जहाँ तक हो रहा है हम दे रहे हैं। हो रहा है, दे रहे हैं जी, लोग जो मांगते हैं जी। जहाँ तक। आप अपना पर्चा दीजिए। आप किसान सलाहकार हैं, लेकिन सलाह बहुत कम देते हैं आप। शिकायत है जनता का? जनता की शिकायत जहाँ तक संभव हो पाता है हम कर पाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।